देखिए, 2 राउंड में हम लोगों ने अविश्वास को लगाया है। 4 तारीख के डेट में 20 सदस्य का हम लोगों ने लगाया अविश्वास, और आज हम लोगों ने 13 लोगों का सदस्य का हस्ताक्षर वाला जो है आवेदन हम लोगों ने दिया। कुल 33 लोगों ने, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध अविश्वास पे दस्तखत करके आवेदन को जमा करा दिया है। डीडीसी साहब को भी, अध्यक्ष जी को भी और डीएम साहब को भी हम लोग एक आवेदन देंगे। 29 पे बहुमत है और 33 लोगों ने अविश्वास पे साइन करके आवेदन दे दिया है। तो आपके पास रिजल्ट आपके सामने है, बहुमत में कौन है। 29 की संख्या चाहिए, लेकिन आपके पास 33 लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लिखित में है। 33 लोगों का अविश्वास डीडीसी साहब के टेबल पे, डीएम साहब के टेबल पे जा चुका है। और जनसुराज समर्थित उम्मीदवार, यहाँ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ कोई अध्यक्ष कोई उपाध्यक्ष नहीं होगा। एक सदस्य जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पावर में काम करेगा। जो भी काम होगा सबकी सहमति से होगा। अविश्वास प्रस्ताव जो सभी सदस्य मिलकर के लगाए हैं, क्यों संतुष्ट नहीं थे पिछले चेयरमैन से तमाम लोग? देखिए, कई चीजें हैं। कमीशन जो है, खास करके एक समस्या आ रही थी, बहुत अधिक कमीशन वसूला जा रहा है। कमीशन तो वसूला ही नहीं जाना चाहिए, और स्वाभाविक है कि गुणवत्ता जो है गिर जाएगी, क्वालिटी जो है काम का गिर जाएगा अगर कमीशन बहुत ज्यादा लिया जाएगा। 40% कमीशन लिया जा रहा है, और सरकारी नियमों को जो है ताक पे रख करके ना कोई किसी से मीटिंग करना, ना कोई निर्णय लेना, बिल्कुल खुलेआम अपना जो है। और ये 57 लोगों का, 57 मेंबर्स का एक फैमिली होता है, और कोई डिसीजन में आपको सहमति लेनी चाहिए बहुमत से। लेकिन इस तरह का कोई गतिविधि नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। पिछली बार भी कुछ वादा किया गया था, खास करके एक वर्ग को जिसकी संख्या सबसे अधिक है, कि उसको उपाध्यक्ष जो है अगले 2 साल के टेन्योर में दिया जाएगा, लेकिन उससे भी वादा खिलाफी किया गया, तो लोगों में नाराजगी है। और अभी भी अगर आप जानते होंगे, आप सब पत्रकार हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका जो है कुछ आपराधिक ये भी है, छवि भी है, पुराना बैकग्राउंड भी है। और अभी भी जो है, जो पार्षद, उनको डरा करके, धमका करके डकबंगला में पेमेंट के नाम पे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद वहां से गायब हो जा रहे हैं। ये भी चिंता का विषय है। कई लोग आए थे, परिवार के कई सदस्य आए कि भाई हमारे पिताजी गए, हमारे चाचा जी गए, हमारी ये गई, माँ गई, और वहां जाकर के डकबंगला में पेमेंट के नाम पे बुलाया गया और वहां से उनको गायब कर दिया गया, और फोन बंद है। तो 2 दिन तक, 3 दिन तक अगर इस तरह में अगर नहीं वो वापस आते हैं, तो मजबूरन हम लोग को FIR दर्ज कराना पड़ेगा कि जो है पार्षद को उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। कितने पार्षद को उठाया गया? अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग अविश्वास लगा रहे हैं, जैसे पहली बार हम लोगों ने 20 लोगों का अविश्वास लगाया, उसमें से कुछ लोग गायब हैं, लगभग 10% लोग गायब हैं। क्योंकि ये जो अविश्वास होता है, हम लोग अध्यक्ष के नाम से देते हैं। पहला चिट्ठी अध्यक्ष को दिया जाता है, तो जो लिस्ट में नाम पढ़ लिए, और जो भी लोग लिस्ट में नाम थे उनको कहा कि तुम्हारा पेमेंट बाकी, आओ तुम्हारा पेमेंट कर देते हैं, और वहां से गायब कर दिया। अब आप फोन लगाएंगे और मैं उनके क्षेत्र में जाऊंगा। जिला परिषद सदस्य जो होते हैं 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वैसे व्यक्ति को कोई गायब कर देगा तो 50,000 लोग शांत थोड़ी ना रहेंगे। तो क्षेत्र में कोराम करेंगे, भाई कहाँ है हमारे जिला पार्षद, 1 महीने से गायब है। आज भी आपने देखा कि कमरा खाली है, ना अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है। अल्पसंख्यक जो जिला पार्षद जीते थे 14 की संख्या में थे, और उनको उपाध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तो इसमें 12 एक साथ है, 3 उनके साथ क्यों है, फिर पक्ष वाले के साथ क्यों है 3? देखिए, बिल्कुल वो आप आश्वस्त रहें, समय रहते वो इधर आ जाएंगे। उनका पेमेंट बाकी है, गरीब लोग हैं, उनसे बात हुई है, भाई हमारा कुछ पैसा बाकी है, हमने कुछ पूंजी लगा दिया है, कुछ काम जो है योजना में कर दिया है, उसका पेमेंट का भुगतान हो जाने दीजिए, हम तुरंत चले आएंगे। और अगर भुगतान चुनाव से पहले नहीं होता तो हम आपके साथ तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक प्रकार के आरोप जो लोग, एक आपने बताया कि कमीशन जो है 40% तक लिया जाता है। यदि ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है और आप लोग अब सत्ता में आते हैं, तो ये कमीशन कहाँ तक घटेगी या बढ़ेगी? इस पे 0 पे जाएगा। यही उदाहरण स्थापित जनसुराज करना चाहता है। हमें इस चुनाव से क्या मतलब है? हम लोग तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखने आए हैं, लेकिन चुनाव, हर वो चुनाव, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने निकले। व्यवस्था को परिवर्तन करके एग्जाम्पल आपके सामने सेट करना चाहते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति अगर इस कुर्सी पे बैठेगा, अध्यक्ष की कुर्सी पे, जिला का जो है मुख्यमंत्री माना जाता है, इतनी योजनाएं, इतना फंड है, 300-350 करोड़ मोती झील के विकास के लिए आया है, और कई ऐसी योजनाओं अगर ईमानदारी से बिना कमीशन के लिया जाए, उस काम को किया जाए, तो पूरा जिला जो है एकदम बहुत सुधर सकता है, बहुत विकास हो सकता है।